प्रयास करेंगे। किसका प्रयास करेंगे? परमात्मा की ओर गमन होने का प्रयास करेंगे। क्या करना है? परमात्मा की ओर गमन करने के लिए परमात्मा की जाने का प्रयास करेंगे। और यही प्रयास आपका क्या बनेगा? संस्कार बनेगा। घर परिवार रहिए, रोजगार कीजिए, लेकिन मन से जान रखिए यहाँ पर कोई किसी का नहीं। हमारे यहाँ पुष्पा बाबा स्वामी संस्कृत सूर्य बराबर कहा करते थे, निसी बासर वस्तु विचार सदा, तो बाहिर भोग में इसे क्या करना चाहिए? चिंतन कर, मनन करना चाहिए। यहाँ पर कोई किसी का नहीं। तन सराय मन पाहरू, मनसा उतरी आए, कोई काहू का है नहीं, सब देखा ठोक बजाए। तो जो भाई कर दर्द बटाई सके नहीं, मुझे न 40 साथ, क्यों कर नाता अपना, सहजो क्यों कर अपना, सब नाता बर्बाद। इसको अपना कर, कोई किसी का नहीं। आपके पेट में दर्द हो जाएगा तो कोई डॉक्टर यहाँ ले आ सकता है कि दर्द को दूर नहीं कर सकता, लेकिन जिनका दरबार है, जिनकी कृपा होगी तो दर्द क्या आपको सब दर्द से दूर कर सकता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या करना होगा? इसके लिए संग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संग करना पड़ेगा। जैसा संग वैसा रंग। तो संग करने के लिए आराध्य करते हैं। जो संत महात्मा नहीं है, उनकी वाणी को पढ़ना, सुनना, समझना क्या है? उनकी आधी मुलाकात है। इसी सलाह सुनने जो क्या है? वेद वचन त्यागने जो क्या? कंचन काम। तो मैं आप लोग सेवा में आराध्य का एक छोटा सा उपदेश रखता हूँ, आप लोग श्रद्धा प्रेम श्रवण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। शीर्षक महर्षि वही अमृत वाणी से हमारा सदवाद के प्रभु। शीर्षक है पवित्र जीवन बिताओ। पवित्र जीवन बिताओ। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु धरूपहरी, महामोहतम पुंज, दास वचन रवि कर्ण कर। प्यारे लोगों, मन तो थक जाएगी, मन थकते थकते थक जाएगा। कवि साहब ने कहा, बिन थाके तेरे कार्य सही है, फिर पाछे पछताई। बिना थके काम नहीं चलेगा। मन कैसे थकता है? एक सेठ जी थे, उसको बहुत काम था। एक साधु ने कहा, सेठ जी आप बहुत उदास रहते हैं, क्यों? राजा ने कहा, बहुत काम है, दिन भर काम करते रहते हैं, फिर भी काम का अंत नहीं होता है। साधु ने कहा, मैं आपको एक भूत देता हूँ, आप उसको जो काम बताएंगे वह काम को तुरंत करके कर देगा। जब काम तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, सिर्फ एक काम बच जाएगा, तो मुझे याद करना, मैं आऊँगा। साधु ने काम करने राजा को एक भूत दे दिया। राजा ने भूत को जो काम बताते गया, वो भूत तुरंत उस काम को करते चला गया। जब राजा के पास एक ही काम बचा, तब उसने साधु को याद किया। साधु ने आकर कहा, एक बांस काट कर लाओ। बांस लाया गया। साधु ने कहा, जमीन में गाड़ दो। गाड़ने के बाद भूत से कहा, तुम इस बांस को चढ़ते उतरते रहो। भूत कुछ देर तक चढ़ा उतरा, अंत में उसने क्षमा मांगी और कहा, अब मुझे फुर्सत दे दीजिए। अब जब आपको कोई काम हो तब बुला लीजिएगा, फिर काम करके मैं चला जाऊंगा। कहने का तात्पर्य क्या है? कभी मन है भूत, कभी यह ख्याल, कभी वह ख्याल, एक बात पर ठहर जाए तब थक जाएगा। कौन सी हो जाएगा? एक बात पर ठहर जाएगा तब अभी हम लोग पाठ किए, दृष्टि टिके। क्या पाठ किए? दृष्टि टिके। सूखी अस्तर गुरुदाया। जिसकी दृष्टि टिक जाएगी, कहाँ में? बिना किसी दृश्य आधार के वो स्थूल से सूक्ष्म में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? स्थूल से सूक्ष्म में चला जाएगा। यह है बहादुर का काम। आराध्य कहते हैं, आप महाविद्वान हैं, बहुत धनी हैं, क्या अख्तियार है आपको कि स्थूल से सूक्ष्म में कर्म जा सकते हैं? है अख्तियार? जी नहीं। नहीं है तो आप विद्वान नहीं है, आप धनवान नहीं है। इस मन को एक ही बात में लगाना चाहिए। याद कीजिए, क्या कीजिए? एक ही बात में लगाना चाहिए। किस बात में? ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। संसार का काम जीवन भर का, जीवन के बाद संसार सभी पदार्थ छूट जाएंगे। ईश्वर भक्ति को करने से जीवन के अंत में मन का साथ छूट जाएगा। लेकिन जब ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो यह शरीर छूटने पर मन साथ नहीं छूटेगा। इसके लिए पुरुषार्थ करिए, इसके लिए रोइए, पछताइए। जो ये काम करता है उसका संसार का सब काम अपने आप होता है। क्या होता है? अपने आप होता है। अब दल बहादुर कहते थे,
कि जिसके पास में 100 रुपया है और उसके पास में 10 रुपया नहीं है, जिसके पास एगो नमड़ी है 10 टकिया है कि नहीं है जी हाँ, उसमें 10 है, जिसका 10 टकिया है तो उसमें नमड़ी नहीं है। नमरी नहीं है, संसार काम 10 टकिया के समान, और परमात्मा भक्ति कैसा है? नमरी है। भगवान किसको कहते हैं? ते अनन्य अंधचित्य मामी न पड़े उपास थे तेसाम नित्यम योगा नाम योग छे महामिया। हे अर्जुन, जो अनंत से मेरी भक्ति करता है उसका योग छे मैं स्वयं करता हूँ। अब भगवान किसकी बात को भी नहीं मानेंगे, किसकी बात को मानेंगे? आप लोग इस मनुष्य देह में मन जो पहले का संस्कार है वही कभी सुख कभी दुख देता है। मन सदा सुख चाहता है, यह होने वाला नहीं है। अनवरत रूप से इसी तरह सुख दुख होते रहेगा। अगर मन साथ नहीं है सुख दुख छूट जाएगा। मन को लय करने का साधन बिंदु और नाद है। जिस प्रकार से ईश्वर की भक्ति होती है उस साधन में मन को लगाओ, जप करो, ध्यान करो, गुरु जिस नाम रूप बता दे वह करो। और ध्यान यही तक नहीं है, देखे रूप का ध्यान और जो कभी नहीं देखे उसका अरूप ध्यान। देखे हुए रूप यथा राम कृष्ण गुरु आदि का ध्यान करना चाहिए। जो नहीं देखे वह बिंदु, जो रेखाकृत करते हुए कहते हैं मान लो यह बिंदु है। बिंदु किसको कहते हैं? जिसका स्थान और परिमाण नहीं। बाल के नोक से चिन्ह करने पर परिमाण हो जाएगा। जो योगी दृष्टि से देखता हुआ जानता है, जो बिंदु को देखता हुआ सुनता भी है। बिंदु को लोग देखते नहीं है परंतु योगी दृष्टि से देखते हैं। आंख में देखने की शक्ति है उसे दृष्टि शक्ति कहते हैं। गुरु इस युक्ति को बता देंगे, 2 रेखाओं को एक बिंदु पर होगी। जो ऐसा करते हैं उसे एक देवता की प्राप्ति हो जाएगी। योगी दृष्टि से योगी दृष्टि जो बहुत प्रयास करते हैं वह अपने अंदर में देखता है। जहाँ दृष्टि है वह मन है, यह अंदर की बात है। एक देवता की प्राप्ति हो जाएगी तो वहाँ कुछ सुनने को भी आएगा। संतों की जो विधि है जप करो और ध्यान भी करो। कहने की 2 बातें हो गई, जप मंत्र का, ध्यान भगवान का। गुरु को प्रसन्न देखते हैं इसलिए गुरु का ध्यान उत्तम है। इसके बाद बिंदु का ध्यान होगा, वह कौन देखेगा नहीं सुनेगा भी। जो सुना वह नाद का सुनना हुआ। बिंदु के ऊपर के तरफ से उस नाद को जो प्राप्त करता है वह सब उसको अपने उद्योग स्थान से ले आता है। या जो शब्द जहाँ से निकलता है वह शब्द अपने से खींच लेता है, जो चुम्बक खींच लेता है। इससे जहाँ से वह नाद आता है वह खींच के ले आता है। एक अनेक अनूप अनामा गोस्वामी तुलसीदास जी संत लोग यही विधि बतला गए। गुरु महाराज कहते हैं इसमें एक नाद हुआ, एक बिंदु। बिंदु नाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। शिव कल्याण करने वाले हैं और दूसरे को संहार करने वाले। बिंदु नाद महाचिन्ह है, आपका सही ठाकुरवाड़ी है। इसमें विष्णु लक्ष्मी निवास करते हैं। वो निवास करते हैं, विष्णु लक्ष्मी निवास करते हैं। अब विष्णु का काम क्या है? पालन पोषण करना। करना। लक्ष्मी का काम क्या है? धन संपत्ति। इसमें विष्णु निवास करते हैं। केवल शरीर के विनाश को विनाश नहीं करते, सभी शरीरों का नाश कर देंगे तब विष्णु लक्ष्मी को पालेंगे। संत मत का थोड़ा सा मैंने समझा, वह आप लोग सुना दिया। इस मत में यह बिंदु नाद नहीं, उस मत में सार नहीं। जन्म मरण का सार है ईश्वर की भक्ति करना। नहीं करेंगे तो यह शरीर व्यस्त चला जाएगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। इससे उद्धार के लिए संतों का प्रचार है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन सितंबर जन्म मरण का सार ईश्वर भक्ति करना। सितंबर 1979 को महर्षि में ही आश्रम सत्संग को पाया हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।